गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय सदगुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपका ये यूट्यूब चैनल तूफान इंग्लिश। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। जो टेंस का कुछ पार्ट बच गया था जो कि हमने सेकेंड वीडियो में अपलोड नहीं कर पाए, तो उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो आपको बताया जाएगा इसमें टोटल स्ट्रक्चर ए टू जेड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का टोटल लिखवा दूंगा मैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि इसमें स्ट्रक्चर जो है आपका शुरुआत से ही चलेगा। इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर आज मैं देने जा रहा हूँ जो ये बेसिक है, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा नाउन, NOUN नाउन, एडजेक्टिव, और ये सेंटेंस जो है आपको हो जाएगा सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, स्ट्रक्चर 1 है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से दे देंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर बताया जा रहा है आप सबों को, और स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं ही इज अ लीडर, LEADER। फिर इस तरह से आप क्या होता है स्ट्रक्चर 2 को हम लोग निगेटिव बोलते हैं, जो सब्जेक्ट इज MR प्लस नोट, प्लस आ जाएगा आपका नाउन, शॉर्ट में एडजेक्टिव हो गया। आप सबको पता होगा कि ही के साथ इज हो गया, आई के साथ एम होता है, और बाकी जो भी आते हैं सब्जेक्ट उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इज एम आर का जो यूज है बहुत इसका ऐसे स्पेशल क्लास में आप सबको बताऊंगा जो 15 से 16 यूज रहेगा इज एम आर का। लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है जो कि आपको रियल क्या होता है स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है। ये सिंपल सब जो भी यूज है इज MR प्लस नोट प्लस नाउन, या फिर सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नाउन एडजेक्टिव जो है ये टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, आप सबको पता है कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। ऐसे में बता दिया हूँ कि ही सी इट और सिंगल नेम के साथ इज का यूज करते हैं, और सिंगल केवल आई जो है एम का यूज किया जाता है, बाकी जो भी है आर का यूज करेंगे। निगेटिव में सबके साथ नोट लगाएंगे, वही कंडीशन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि निगेटिव अगर उसी को हम लोग करेंगे तो ही इज नोट अ लीडर, ही इज नॉट अ लीडर, LEADER। अब इसका हिंदी आप चाहेंगे तो हिंदी लिख सकते हैं कि वह नेता नहीं है, वह नेता नहीं है। और ढेर सारी चीज बना सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछ दिया कि आप लिखेगा कि दिस गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर दिस गर्ल देखिए तो यह लड़की हो जाएगा, यह लड़की सुंदर नहीं है, यह लड़की सुंदर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर 2 में कर दिए, 3 में आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर 3 में। तो स्ट्रक्चर 3 में जो आता है इंटरोगेटिव, तो इसमें क्या है इज MR प्लस आप यहाँ पर करेंगे सब्जेक्ट नाउन और एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें एग्जाम्पल उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो इज आ जाएगा पहले, इज ही अ लीडर, LEADER क्वेश्चन मार्क। क्या, अब यहाँ पर हिंदी क्या होता है, क्या वह नेता है। आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर आप हिंदी में एक नहीं लिख रहे हैं, तो हिंदी में एक दर्शाना कोई उचित नहीं है, इसीलिए हमने एक नहीं लिखा। तो इस बात को ध्यान देना है कि कभी भी क्या होता है हिंदी जो लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है उसमें हमेशा क्या होता है कि AN जो होता है उसको इंडिकेट नहीं किया जाता है। बट जैसे इंग्लिश में जो होता है जो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है, फिर कॉमन नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन और काउंटेबल हो तो आर्टिकल्स लेगा ही लेगा। तो आर्टिकल्स पार्ट में बताया जाए कि आर्टिकल्स कहाँ लगता है नहीं लगता है। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इसके बाद क्या है स्ट्रक्चर जो है आपका 6 में बता दे रहा हूँ। इसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव जो होता है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। इसमें क्या आ जाएगा कि आपको इज MR प्लस आप सब्जेक्ट लगा देंगे, नोट लगा देंगे, प्लस क्या होता है नाउन हो गया और एडजेक्टिव हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल उसी तरह से आप कर सकते हैं कि इज ही नॉट अ लीडर, क्या वह नेता नहीं है, क्या वह नेता नहीं है। और इसके बाद क्या होता है कि आप WH फैमिली के साथ आ जाइए, तो प्लस क्या करेंगे इज MR प्लस नाउन एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क। यह स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा 5 स्ट्रक्चर में। तो आप यहाँ पर वाई, वेन, हाउ, वेयर, विच जो यूज करना चाहेंगे। वाई हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया,
हाउ हो गया, वेयर हो गया। आप जो भी लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। इसके साथ जो लगाना है इज लगाइए, एम लगाइए, आर लगाइए। अब इसके साथ क्या होता है, इज लगा दिए तो वाई इज ही, वेन इज ही, हाउ इज ही, वेयर इज ही। तो इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं कि हाँ कि वाई इज ही अ लीडर, वाई इज ही अ लीडर। अब क्या होता है कि वाई के साथ बोल सकते हैं वाई इज ही अ लीडर, वह नेता क्यों है। वेन इज ही अ लीडर, वह नेता कब है। हाउ इज ही अ लीडर, वह नेता कैसे है। वेयर इज ही अ लीडर, वह नेता कहाँ है। तो इस तरह से आप 6 तरह से आप बोल सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर अगर 6 बनाना है तो 6 में आपको WH हो गया, प्लस में निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर निगेटिव करने के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसी सेंटेंस को आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि QW यानी क्वेश्चन नोट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस प्लस नाउन आ जाएगा, एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान देना है। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल वही हो जाएगा सेम, वाई वेन हाउ, वाई इज ही नॉट अ लीडर। तो इस तरह से आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा सेंटेंस आ सकता है, जैसे राम और श्याम गरीब नहीं है, मेरा भाई वहां नहीं है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि सीता एक नर्स है। फिर क्या है कि राम और श्याम एक डॉक्टर हैं। फिर क्या है, वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान नहीं है। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। वह बुद्धिमान नहीं है, वह बुद्धिमान कैसे है, वो बुद्धिमान कहाँ है। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ। क्या मैं शिक्षक हूँ, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, क्या मैं नेता हूँ। तो इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस इसमें आता है। मैं स्ट्रक्चर दे दिया हूँ, आप ढेर सारा इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको बनाने आ जाएगा गोट इट। तो यह स्ट्रक्चर एक फिनिश हो गया। आप इसको एक्शन जल्दी से ले लेंगे, आगे आपको यह स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको जल्दी से पुनः स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर में बताया जाएगा कि अभी आप लोग EJMR का स्ट्रक्चर पढ़ लिया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो बताया जाएगा उसमें स्ट्रक्चर 1 से स्टार्ट रहेगा। तो STRUCTURE यह स्ट्रक्चर 1 जो है, इसमें 2 तरह से स्ट्रक्चर बताया जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर 1 और सेंटेंस हो जाता है पॉजिटिव। सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। और यहाँ पर एक अलग तरह से मैं बताने जा रहा हूं आप लोग की, सब्जेक्ट हो गया V1 हो गया प्लस अदर वर्ड, और इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट है V5 है प्लस अदर वर्ड है। अब ध्यान देना है कि V1 कहाँ लगाते हैं, V5 कहाँ लगाते हैं। तो आपको एक यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि V1 अगर यूज करना है V1 के लिए तो आप यूज ऑफ V1 कर सकते हैं। यूज ऑफ V1 यानी V1 किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आप देखिए कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और इसके बाद दे हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं मोर देन नाउन, यानी एक से अधिक नाउन नेम रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V1 का यूज करेंगे। गॉट इट। यहाँ पर जो है आपको बताया जाएगा कि यूज ऑफ V5। अब यूज ऑफ V5 ध्यान देना है कि V5 किसके साथ लगाएंगे, तो ही आ गया, सी आ गया, आप ईट का यूज कर सकते हैं, एंड करते हैं सिंगल नेम। अब यह बुक किस में कहीं पे मिलेगा नहीं, सिंगल नेम करेंगे या नाउन करेंगे। यानी अगर क्या होता है सिंगल नेम आता है, ये सब चीज सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तभी भी हम लोग यूज करेंगे। हमेशा ये सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि जब भी हमारा इस तरह से दिखने को मिलेगा कि अगर कहीं लग गया आई है, वी है, यू, दे, मोर देन नेम, तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे देखिए सिंगुलर होता है आई, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। तो इस तरह से मोर देन क्या किया, नेम कहा गया, नाउन कह दिया गया, ही है, सी है, ईट और सिंगल नेम हो गया। चलिए तो दोनों में एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर दूंगा बता रहा हूँ, यह स्ट्रक्चर 1 हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही डज दिस वर्क, हमने लिख दिया ही डज दिस वर्क। अब इसका हिंदी क्या होगा कि वह इस काम को करता है, वह इस काम को करता है, वह इस काम को करता है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि, तो अब यहाँ पर ही कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है 1 वाला और यहाँ पर हमने ही डज दिस वर्क, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हम एक डिवाइडर किए हैं। ध्यान देना है, एक डिवाइडर बांट दिए हैं कि हमने क्या किया कि ही के साथ यहाँ डज करना है। तो यहाँ पर हम अगर डज करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे या फिर इसको हटा देंगे और उसको हम इधर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डिवाइडर जब दिया हुआ है तो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा आई है, वी है, यू है, दे है, मोर देन नेम है। तो आई डू करेंगे हम, आई डू दिस वर्क, दिस वर्क करेंगे। फिर क्या होता है कि मैं इस काम को करता हूं,
मैं इस काम को करता हूँ, और इसी को यहाँ पर लिखना है ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क। अब यहाँ पर क्या है कि ही डज दिस वर्क यानी कि वह इस काम को करता है। तो यहाँ डज जो है यह V5 के रूप में रियल है, यहाँ पर डू जो है V1 के रूप में है। यहाँ पर V1 हमने कहा था, जैसे आप यहाँ कहेंगे यू ईट अ मैंगो, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या होता है कि तुम आम खाते हो, यहाँ पर हमने लिखा कि सी टीचेज अस, यानी वह हमें पढ़ाती है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि सी के साथ देखिए V5 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको यू के साथ V1 आ गया। तो यही ध्यान देना है कि इस तरह से आप टोटल जितना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। राम एंड श्याम बोल सकते हैं, मोहन एंड सोहन बोल सकते हैं। यानी मोर देन नेम का मतलब क्या हुआ कि मोर देन नेम होता है या नाउन होता है, तो उसमें हम लोग मोर देन नेम का मतलब होता है कि राम एंड श्याम बोल सकते हैं कि राम एंड श्याम बाजार जाते हैं, और तुम लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। फिर क्या आता है सीता एंड गीता किसी का नाम, या बॉयज हो गया, बॉयज के बारे में गर्ल्स बोल सकते हैं, बॉयज बोल सकते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे दोस्त लोग वहां जाते हैं, हमारे दोस्त लोग अंग्रेजी जानते हैं। फिर उसके भाई लोग हो जाएगा मेरे। अब यहाँ पर अगर हम बोल सकते हैं कि मेरी माँ खाना बनाती है तो गलत हो जाएगा, इसमें हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या सिंगल नेम ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। यहाँ पर हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं बॉयज रीड, लड़के पढ़ते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि सी लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, ईट। अब ईट के साथ कैसे बनाते हैं, तो ईट के साथ हम लोग यहाँ बना सकते हैं। अब ईट का यूज क्या होता है कि जैसे हमने लिखा कि ईट डज, हमने लिखा इट डज ईट, इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसे करता है, यह इसे करता है। अब यहाँ डज जो है यहाँ पर V5 के रूप में काम कर रहा है। इट क्या होता है V5 लेता है, यानी इट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑलवेज आजीवन जो अपने साथ जो है V1 का यूज नहीं कभी करता है। आजीवन इट के साथ हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि V5 का यूज करते हैं, यानी कि यह सब्जेक्ट जो है आई, यानी इट जो सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है। इट हमेशा जो सब्जेक्ट जो है वर्ब लेता है सिंगुलर, जहां भी है इट का एक स्पेशल क्लास अलग रहेगा। यहाँ पर इट सब्जेक्ट रूप में है, लेकिन इंट्रोडक्टिव इट का जब यूज पढ़ाया जाता है तो एक इसका चैप्टर है जो अलग हम लोग को पढ़ना है। गुड इट। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर 1 इसमें पढ़ लिए होंगे, और इसके बाद इसका निगेटिव हम करेंगे। निगेटिव के लिए आगे आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक निगेटिव आपको बताया जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव स्ट्रक्चर को चलते हैं इंट्रोगेटिव, और टोटल के टोटल अभी 5 स्ट्रक्चर में यहाँ पर राइट डाउन कर दूंगा, और आप उसके माध्यम से एग्जाम्पल में बता दूंगा, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है आपका 2 जो है 2 स्ट्रक्चर जो हो गया, उसमें क्या रहेगा, सेंटेंस निगेटिव रहेगा। स्ट्रक्चर 2 में सेंटेंस रहेगा निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि देखेंगे आप, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ और टोटल स्ट्रक्चर को। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर डू हो गया, प्लस V1 हो गया, अदर वन हो गया, एक एक करके पढ़ना है अलग अलग। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा, डज लिखा। अब यहाँ पर देखिए डू डज जो है सिंगल है, तो लाइफ में कभी भी ध्यान देना है कि अगर डू डज सिंगल आ गया तो मैं एक यूट्यूब पर बनाया हूँ इम्फैटिक सेंटेंस बताया था डू डज का यूज। तो डू डज में जो होता है अगर डू है इसके साथ नोट नहीं लगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यह ध्यान देना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर इम्फैटिक सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको क्या होता है कि विदाउट नोट का डू आ जाएगा। तो कभी भी यह ध्यान देना है, कहीं भी अगर स्ट्रक्चर में तो गलत माना जाता है कि यहाँ पर नोट चाहिए ही चाहिए इसमें। तो नोट यदि छूट गया तो ध्यान देना है कि इसमें नोट चाहिए, तो आप इसमें नोट लगा सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा नोट का यूज करना है। इसे मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ लिखने का प्रयास करूँगा। सब्जेक्ट के बाद डू प्लस नोट प्लस V1 और प्लस अदर वन। इसके बाद क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, प्लस नोट हो गया, प्लस V1 हो गया, प्लस अदर वन हो गया। यह रियल स्ट्रक्चर जो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद क्या होता है कि आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ लिखा, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बताया जाता है, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते हैं, डजंट कर सकते हैं, डोंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। तो इस तरह से क्या हो, निगेटिव बन गया। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि सी या ही डजंट गो देयर, अब क्या है कि वह वहाँ नहीं जाता है, वह वहाँ नहीं जाता है। तो इस तरह से आपका निगेटिव हो गया। इसके बाद आप स्ट्रक्चर 3 को कर सकते हैं। इसी में स्ट्रक्चर 3 जो होता है इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डू को करेंगे बाहर में, फिर कर देंगे हम लोग सब्जेक्ट, डू हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद V1 आ जाएगा,
इसके बाद क्या है अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी डू यू यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ आ जाएगा आपका डज हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस में आप क्या कर सकते हैं V1 कर सकते हैं, अदर वर्ड कर सकते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। स्ट्रक्चर यदि लाइफ में है तो आप किसी भी सेंटेंस को ढाल सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर के बनना संभव नहीं है, उतना अच्छा से आप नहीं पढ़ पाएंगे। जब यदि स्ट्रक्चर है तो 1000 सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे डू यू ईट अ मैंगो, क्या तुम आम खाते हो, क्या आप आम खाते हैं। या फिर होता है डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। डज सी रीड, क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड। या फिर कह रहे हैं डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से हम लोग उसमें बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पर डज करेंगे, डज ही गो देयर। यहाँ पर हो गया कि क्या वाला, अब क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या वह वहाँ जाता है, क्या वह वहाँ जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ रियल में देखना है कि ताते ती आ गया तो ईज हमारे इसमें नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या होता है, क्या लगा हुआ है, क्या का अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते, उसी के बदला में डूडज का यूज करते हैं। यहाँ भी अगर लिख सकते हैं कि क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं। फिर भी यहाँ पर क्या होता है, क्या का अंग्रेजी नहीं बना। तो रियल में लगभग 90% ऐसे सेंटेंस जो होते हैं कि अगर स्टार्टिंग में यदि क्या का यूज किया गया है तो लगभग क्या होता है उसका अंग्रेजी नहीं बनता है। लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा है कि क्या करें, कैसे खाएं, तो उस तरह से स्टार्टिंग में होता है बट उसका अंग्रेजी बनाया जाता है। तो वो आपको क्लाउज में बताया जाएगा। यहाँ पर अभी आप सिंपल से एक सेंटेंस के माध्यम से, टेंस के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है रियल में क्या होता है 90% ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या में यदि क्या से स्टार्टिंग हुआ तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और क्या है कि क्या का अंग्रेजी नहीं, उसी के बदला में हम लोग जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर बनाते हैं। यदि इज एम आर का था तो उसमें इज एम आर पहले किए थे। यहाँ पर डूडज वाला है तो डूडोज वाला का पहले यूज किए हैं। और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से तो क्वेश्चन मार्क देना इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना है। और सब्जेक्ट को अच्छा से पहचान के डू की कैसे लगाना है, डज कैसे। इसके बाद क्या होता है जब इंड हो जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताया जाएगा कि कैसे डू डज का यूज किया जाता है। गुड इट। तो आ गया स्ट्रक्चर 4 भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसमें आ जाएगा आपका कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाएगा। शॉर्ट में मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और इसका स्ट्रक्चर 4 हो गया, जिसमें आपका आ जाएगा इसमें कि यहाँ पर आ जाएगा आपको डू के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, इसके बाद V1 आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि डज हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट आ गया, इसके बाद V1 आ गया, प्लस अदर वर्ड हो गया। एक एक करके अलग अलग मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। और पहले भी मैं बताया हूँ कि अगर डूडज का यूज करना है तो आपको किस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल का यूज करते हैं। तो आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, आपके डिमांड पर आपको दिया जाएगा। गॉट इट। और इसमें इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नोट लगा के बना देंगे यहाँ पर कि डू यू नोट गो देयर। अब यहाँ पर आ गया कि क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ पर हमने डज कर दिए, डज ही नोट गो देयर। अब यहाँ पर हो गया कि क्या वह वहाँ नहीं जाता है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर 4 हो गया, इसके बाद स्ट्रक्चर 5 और 6 को देंगे। तब तक के लिए इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसको बार बार से आप पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ढेर सारा एग्जाम्पल, जब बड़ा एग्जाम्पल आपको इसमें मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए, ये तो बेसिक आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है ताकि आप इसको समझ सकते हैं और धीरे धीरे आप कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। और जो भी डिमांड होगा आपका, जो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसमें आपको इस तरह से एडवांस स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा कि डू डज का रियल यूज क्या है। एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा कि डू डज का रियल यूज कहाँ कहाँ होता है, कितना होता है। तो अभी तो आपको सेंटेंस को टेंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरह से डू डज वर्ब को यूज किया जाता है, तो रियल में आखिर किस टाइप से होता है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसको अगर अलग अलग किया जाएगा तो बहुत अधिक हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। मुझे उम्मीद है कि आप डू डज जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। गॉट इट। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर 2 वो बच गया है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि WH फैमिली प्लस आप यहाँ पर WH के बाद क्या करेंगे, प्लस डूडज। अब डूडज एक साथ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर डूडज हो गया, प्लस क्या है कि आप वो सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब देखिए कि वाई डू यू, इस तरह से सब्जेक्ट बन गया, वाई डू यू या वाई डज ही।
तो यहाँ से आप क्या है यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद क्या है कि वाई डू यू, अब यहाँ पर यू जो आ रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी वाई यहाँ पर जैसे यूज किया, इसके बाद डू आ गया, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे तो वाई डू यू। और इसके बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं, प्लस में क्या करते हैं अदर वर्ड, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप अपने से सेंटेंस लिखकर भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश की जब भी स्टडी करना है तो प्रैक्टिस का चीज़ है। लैंग्वेज जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा रिपीटेशन होता है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, प्लस में क्या होता है कि स्पीकिंग स्किल अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर के माध्यम से स्पीकिंग करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं इसमें एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे कि एग्जाम्पल जो भी लिखना है कि वाई डू यू टीच इंग्लिश, वाई डू यू टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, किस तरह से बोलेंगे कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं। तो आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी भी अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। इसके बाद अगर यहाँ पर डू आ गया, यहाँ पर हमने लिखा कि वाई डज सी स्पीक इंग्लिश। अब वो अंग्रेजी क्यों बोलती है, यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो स्ट्रक्चर जो है 5 में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जितना भी सेंटेंस बोलना है कि आप वहाँ क्यों जाते हैं, आपके पिताजी बाजार कब जाते हैं, मेरा भाई कब सोता है, आपके पिताजी कब सोते हैं, मैं पटना क्यों जाता हूँ, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, आप वहाँ क्यों जाते हैं, राम और श्याम कब स्कूल जाते हैं, मैं कब स्कूल जाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी सेंटेंस इसमें आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1000 सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर जो 6 हो गया उसमें कुछ भी नहीं करना है, WH प्लस क्या करेंगे हम डूडज का यूज करेंगे, WH के बाद डूडज आ जाएगा। इसके बाद हम यूज कर सकते हैं कि डूडज आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, और इसके बाद V1 का यूज कर सकते हैं प्लस W, यहाँ पर अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्यों नोट लगा देना है कि वाई डू यू नोट टीच इंग्लिश, वाई डू यू नोट टीच इंग्लिश SS। या आप यहाँ पर शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि वाई डोंट यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, वह वहाँ क्यों नहीं जाता है, राम और श्याम बाजार क्यों नहीं जाते हैं, आप सुबह में क्यों नहीं जगते हैं, आप सुबह में क्यों नहीं जगते हैं, आपका घर कहाँ है, ऐसे भी आप कह सकते हैं इसमें। तो इसमें डूडज नहीं आएगा, आपका घर कहाँ है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं तो आप बोलते हैं कि वेयर डू यू लिव। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं, आप किस देश में रहते हैं, आपके पास कितनी किताबें हैं। तो इसमें ढेर सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आप कौन सा किताब पसंद करते हैं, आप कौन सा घड़ी पसंद करते हैं, आप कौन सा मोबाइल पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप कौन सा शर्ट पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कौन सा यूज कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ जो है क्या स्ट्रक्चर यदि आपको याद है, इसमें हाउ वेयर और हुम हो गया, विच हो गया, वाट एवर हो गया, विच एवर हो गया, वेन एवर हो गया। तो टोटली जो होता है क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन वर्ड होते हैं मिक्स करके, वो टोटली आपको लर्न करना होगा। उसका भी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से क्या होता है कि आपका फिनिशिंग हो गया 6 स्ट्रक्चर। आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक तरह से आपको क्या होता है अभी मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो 6 से 7 ऐसे सेंटेंस मैं लिखूंगा लास्ट में, आप उसको देख लेंगे। तो आगे और स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ इस तरह से कि आपको हैज हैव यहाँ पर देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हैज हैव का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस यहाँ पर ए और एन लगा सकते हैं और प्लस नाउन आएगा। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आश्चर्य लगेगा कि हैज हैव आप पढ़ते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पर यहाँ पर हैज हैव कैसे यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको ध्यान देना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो आप इसको लिखेंगे कि आई हैव मनी। और इसी को आपको कहा जाएगा कि आप इसको निगेटिव करें, मेरे पास पैसा नहीं है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डूडज नहीं दिख रहा है, लेकिन यह रियल में जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जैसे निगेटिव किए तो निगेटिव में इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर 2 में जब बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट आ गया, डू आ गया, इसके बाद डज आ गया, अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और इसके बाद ले लेगा हैव। यह हैव जो है मेन वर्ब के रूप में काम करता है, और यहाँ ए और एन का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लिए कि डू डज के बाद नोट आ गया, हैव आ गया। यहाँ जो हैज़ था वो क्या था, V5, यहाँ पर हैव जो है V1 है, जैसे डू डज का यूज करते हैं। तो यह रियल में जो है आपको दो तरह से काम करता है। अब यह ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी संभव है हैज़ हैव, ध्यान दीजिएगा कि हैज़ हैव के बाद आपको चाहिए ही चाहिए V3। जब V3 दिखेगा तो इसका ही नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, न कि इसके साथ नाउन का यूज कर दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी को डिफरेंट कहते हैं कि जब आपको डिफरेंट बताया जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि हैज हैव के बाद 100% V3 चाहिए। क्या चाहिए, V3 चाहिए, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तभी जाकर संभव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके क्या होता है कि हैज हैव के बाद एन, नाउन यदि काउंटेबल हो और कॉमन हो तो एन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ क्या अनकाउंटेबल है मनी, तो यहाँ पर हम लोग एन का यूज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो लिखेंगे आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। और बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पर बनाया हुआ रहेगा, बुक में इस तरह से आप देखेंगे, आप बहुत सारे चीज़ पढ़े होंगे कि आई हैव नो मनी, इस तरह से बुक में मिलता है बनाया हुआ ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन वगैरह में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यह गलत काट दिया जाएगा हायर एग्जामिनेशन में कोई चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो यह मेन वर्ब के रूप में काम करता है, तो इसके साथ आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब कभी भी क्या होता है, नोट नो का यूज नहीं करता है। तो नो का यूज आपको बताया जाएगा कि नो का और इसका नोट का, ये दोनों का जब यूज बताया जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर नो लगाना है, कहाँ पर नोट लगाना है। और यहाँ पर अगर नोट कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको यह ध्यान देना है कि नो का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब क्या होता है, वहाँ पर अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि किस तरह से हम लोग नोट कहाँ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी आपको जो नोट का यूज करते हैं तो मेन वर्ब को, जैसे हम लोग गो, नोट का यूज नहीं कर सकते हैं कहीं भी नहीं, ऐसा गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हैव जो है यह क्या करता है, नोट डायरेक्ट नहीं लेगा, यहाँ पर जो है नोट लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव जो है मेन वर्ब के रूप में काम करता है। यदि मेन वर्ब के रूप में डू डज हैज हैव यदि काम करेगा तो उसके साथ हम लोग नोट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से अगर बोल दिए कि मेरी माँ के पास छाता नहीं है, मेरी माँ के पास छाता नहीं है, मैंने लिख दिया। तो हमने लिखा कि माई मदर, अब यहाँ पर माई मदर क्या करेंगे, डज नोट, और यहाँ पर हैव आ जाएगा, हैज लगा देंगे गलत हो जाएगा, माई मदर डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला, इस तरह से। इंट्रोगेटिव करेंगे तो डूडज क्या होता है पहले आ जाएगा, जो कि हर स्ट्रक्चर में बता दिया गया है। तो यह लगभग क्या होता है आपको फिनिश हो गया। और इसके बाद क्या होता है, आप इसको हमेशा से आप देख लेंगे, जो भी डाउट होगा तो कमेंट में आप लिख देंगे कि यहाँ पर सर कैसे हो गया। तो आपको ढेर सारा चीज़ बताया जाएगा, एडवांस बताया जाएगा। तो जितना आप कमेंट करेंगे, जितना भी आप कमेंट करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से मिलेगा। फिर आपको इसमें दिया जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स 10, 20, 50 में करवा दूंगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है आपको टोटली समझ में आ जाएगा। क्योंकि रियल जो भी स्टडी लोग करते हैं तो ओनली फॉर एग्जामिनेशन के लिए और स्पीकिंग के लिए, क्योंकि ये लैंग्वेज है। तो उसमें क्या होता है कि आखिर हम जो स्टडी कर रहे हैं तो एग्जाम में हम कैसे लिख पाएंगे। ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एग्जाम में जो पूछा जाता है वहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स बना पाएंगे कि नहीं, टिक द करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए प्रैक्टिस में करवाऊंगा, और उस प्रैक्टिस में आप इसको हमेशा से आप जब आपके पास नोट डाउन रहेगा लिख लेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रैक्टिस जो हमारे सर करवा रहे हैं रियल में जो स्ट्रक्चर बताया गया उससे मैचिंग कर रहा है कि नहीं। दैट्स ऑल। तो गोट इट, आई होप मुझे ऐसा है समझ गया। दैट्स ऑल। तो आज का जो वीडियो पर जो बताया गया बस इतना ही। धन्यवाद।